हेलो फ्रेंड्स, एजी स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। शानदार नतीजे के दम पर इस बैंक के शेयरों में बढ़ी खरीदारी, 3 दिन में 52% की उछाल, एक्सपर्ट अभी भी देख रहे हैं दम। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या एक्सपर्ट को आगे भी दिख रहा तेजी का रुझान और कंपनी के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में। अगर इस कंपनी की लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो कंपनी ने लगभग 13.66% की पॉजिटिव आई है। वहीं अगर कंपनी की ओपन प्राइस की बात करें तो 119.85 रुपीज़, अगर कंपनी की हाई की बात करें तो 143 रुपीज़ है और लो की बात करें तो 118.25 है। वहीं अगर कंपनी की क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 136.90 रुपीज़ है। अगर कंपनी की 52 वीक हाई की बात करें तो 143 है, जो कि आज ही कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया है नया। अगर कंपनी की 52 वीक लो की बात करें तो 55.20 रुपीज़ है। वहीं अगर कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.92% है। अगर कंपनी की पास्ट 5 डेज रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लगभग 43% पॉजिटिव रिटर्न दी है, वो भी मात्र 5 दिनों में। अगर इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट किया होगा अगर 1 वीक पहले भी, तो उसे अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा 50% के आसपास का। वहीं अगर कंपनी की पास्ट 6 मंथ रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लगभग 111.76% की मल्टीबैगर रिटर्न दी है। इन्वेस्टर का पैसा महज 6 महीनों में डबल हो चुका है। यह कंपनी कोई और नहीं, कर्नाटका बैंक लिमिटेड है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 4,301.49 करोड़ रुपीज है। वहीं अगर कंपनी की पास्ट ईयर रिटर्न की बात करें तो 72.94% पॉजिटिव में, और पास्ट मंथ रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 55.52% की पॉजिटिव रिटर्न दी है। वहीं अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 2.3 लाख है और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 31.13 करोड़ है। वहीं अगर कंपनी की आरओई की बात करें तो 7.94% है और आरओसी 9.44% है। अगर कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 0% है। कॉस्ट टू इनकम 52.57% है। वहीं अगर कंपनी की पी 5.3 है और पीवी 0.61 है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 है। और अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5.40% है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड्स के बारे में। अगर कंपनी की 2022 में प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 0.51 थाउजेंड करोड़ की प्रॉफिट की है। वहीं अगर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 7.18 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। अब बात करते हैं कि कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कैसी है। Lower than industrial revenue growth over the last 5-year revenue has grown at a yearly rate of 3.66% versus industrial average of 10.31%. Lower than industrial net income over the last 5-year net income has grown at a yearly rate of 2.35% versus industrial average of 17.57%. Decreasing market share over the last 5-year, market share decreased from 1.5% to 1.11%. अगर कंपनी की आरओई वर्सेज एफडी रेट्स की बात करें तो स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। डिविडेंड रिटर्न्स, स्टॉक ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न। एंट्री पॉइंट की बात करें तो नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरवाउट जोन। नो रेड फ्लैग्स, stock not in ASM GSM lists and not a lots of promoter holding in the pledge। वहीं अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, जून 2022 तक की टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 0% है, म्यूचुअल फंड 0%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 5.34%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 15.46%, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग की बात करें तो 79.20% है। Promoter holding trends, total promoter holding in the last 6 months, promoter holding in the company has almost stayed constant. Low place promoter holding. Institutional holding trends, mutual fund holding in the last 3 months, mutual fund holding of the company has almost stayed constant. Increasing foreign institutional holding in the last 3 months, foreign institutional holding of the company has increased by 3.54%. वहीं अगर कंपनी की रिसेंट कैश डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने लगभग ₹4 का फाइनल कैश डिविडेंड दिया है अगस्त 18, 2022 को। निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक
सेक्टर कर्नाटका बैंक के शेयर आज करीब 19% की तेजी के साथ फरवरी 2018 के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। बीएसई पर इंट्राडे में आज 4 नवंबर को यह 143 रुपए के भाव पर पहुंच गया। पिछले 3 दिनों में यह करीब 52% मजबूत हुआ और मार्केट एनालिस्टिक्स के मुताबिक अभी इसमें 13% की तेजी और आ सकती है। सितंबर 2022 तिमाही में बैंक को रिकॉर्ड तिमाही नेट प्रॉफिट हासिल हुआ है, जिसके चलते निवेशकों का सेंटीमेंट्स मजबूत हुआ है। जुलाई सितंबर 2022 में बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 228% की उछाल के साथ 411 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंक के मुताबिक अर्निंग्स में सुधार, एसेट्स क्वालिटी में सुधार, एडवांस की हेल्थ ग्रोथ, लागत पर नियंत्रण और एफिशिएंसी में तेजी इत्यादि के चलते नेट प्रॉफिट में उछाल दिखी है। एक्सपर्ट को आगे भी तेजी का दिख रहा है रुझान। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि दूसरी तिमाही में बैंक का प्रदर्शन सभी मोर्चों पर उम्मीद के मुकाबले बहुत बेहतर रहा। सितंबर 2022 में बैंक को रिकॉर्ड मुनाफा हासिल हुआ और किसी वित्त वर्ष की पहली छमाही में भी अब तक का सबसे तगड़ा मुनाफा हासिल हुआ। बैंक का ओवरऑल लोन में 15% की ग्रोथ का अनुमान है। एसेट्स क्वालिटी बेहतर हो रही है और मैनेजमेंट ने ग्रॉस और नेट एनपीए और स्लिप्स में आगे भी सुधार की उम्मीद जताई है। इस सब के चलते एक्सिस डायरेक्ट ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर होल्ड से बाय कर दिया। इस टारगेट प्राइस 156 रुपए फिक्स किया गया, जो मौजूदा भाव से 13% अपसाइड है। अब बात करते हैं कि कर्नाटका बैंक के नतीजे की खास बातें। सितंबर 2022 तिमाही में बैंक को 412 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल हुआ, जो अब तक किसी भी बैंक के लिए रिकॉर्ड है। इसके अलावा अप्रैल सितंबर 2022 में बैंक को 526 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट मिला, जो किसी भी वित्त वर्ष की पहली छमाही में सबसे अधिक रहा। सितंबर 2022 तिमाही में बैंक को ब्याज से 803 करोड़ रुपए की नेट इनकम हुई, जो सालाना आधार पर 26% अधिक रहा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सालाना आधार पर 3.15% सुधरकर 3.56% पर पहुंच गया। बैंक के एसेट्स क्वालिटी में सुधार हुआ। इसका ग्रॉस एनपीए रेशियो तिमाही आधार पर 0.67% की गिरावट के साथ सितंबर तिमाही में आखिरी में 3.36% पर पहुंच गया। तिमाही आधार पर नेट एनपीए में 0.44% गिरकर 1.72% पर पहुंच गया। एक साल पहले सितंबर तिमाही के आखिरी में ग्रॉस एनपीए 4.52% और नेट एनपीए 2.85% पर था। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो गुड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15.66%। वहीं अगर कंपनी की लिमिटेशंस की बात करें तो द बैंक हैज अ वेरी लो आरओए ट्रैक रिकॉर्ड, एवरेज आरओए ऑफ 3 year is 0.56%. The company has a high NPA, average NPA of the last 3 years stands at 2.89%, high cost to income ratio of 52.57%. The company has delivered poor profit growth of 2.15% over the past 3 years. The company has delivered poor income growth of 1.75% over the past 3 years, poor advance growth of 1.17% in the last 3 years. Is Karnataka Bank an attractive stock to invest in? The Indian banking sector is rising rapidly due to infrastructure spending, favorable government policy, rising disposable incomes, and increasing consumerism and easier access to credit. The bank industry in the boom with growing demands across India. But is it the right time to invest in the bank stocks is the questions to be asked. We can look into more details and dig a little deeper into the analysis of the stock. Let's look at how Karnataka Bank is performing and if it is the right time to buy the stock of Karnataka Bank with detailed analysis. For banking companies, the primary sources of income is interest earned on various loan giving to individual and corporates. Karnataka Bank has increased earned Rs 6,221.66 crore revenue in the latest financial year. It has posted poor revenue growth of 1.75% in the last 3 years.
In terms of advance, the bank reported 10.22% year-of-year rise. If you see 3 years advance growth, it stands at 1.17%. Currently, the company has a CASA ratio of 32.97%. Its overall cost of liabilities stands at 4.51%. Also, the total deposits from these accounts stood at rupees 80,386.85 crore. The bank has an average ROA track records. The ROA of Karnataka Bank is at 0.57%. The lenders is efficiently managing its overall assets portfolio. The gross NPA and net NPA stood at a 3.90% and 2.42% respectively as on the latest financial year. On other important measures of bank financial health is provisioning coverage ratio. The year-of-year change in provisional and contingency is negative at -27.53%, which means it has decreased from the previous year. Non-interest income or other incomes are very important for bank as it give a regular source of income for the bank with no additional risk. Other income of Karnataka Bank decreased and it currently at 953.88 crore. The best metric which provides insights about bank valuation is PB ratio. Currently, Karnataka Bank is trading at a PB of 0.57. The historical average of PB was 0.43. फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।